पद यात्रा हमारे देश में सदियों से महान पुरुषों की स्थापना में एक बड़ी भूमिका निभाती रही है। इसी वजह से राम, बुद्ध, महावीर और शंकर जैसे महापुरुष को भारत की आत्मा में एक अनूठा स्थान मिलता है। आजादी के बाद में राजनेताओं ने भी आदि महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलकर कुर्सी पाने की जुगत भिड़ाई है। देश की सियासत में इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता परवान पर है। जानकारों के दावे हैं कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी राजनीति में परिपक्व होकर उभरने वाले हैं। राहुल की इस यात्रा के बहाने आजादी के बाद देश की दूसरी राजनीतिक यात्राओं का गुणाभाग भी मीडिया में छाया हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। चाहे युवा तुर्क कहलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पद यात्रा हो या फिर राजीव गांधी की सद्भावना यात्रा, लगे हाथ चर्चा लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पर भी की जानी चाहिए, जिसने आगे की भारत की राजनीति का रुख मोड़कर ही रख दिया। लेकिन एक और ऐसी यात्रा है जो मीडिया की चर्चाओं के बीच पूरी तरह से गुमनामी में है। उस यात्रा की ना कहीं कोई चर्चा है और ना देशवासी इस यात्रा के बारे में कुछ जानते हैं। यहां समझने की बात यह भी है कि इस तरह की यात्रा करने वाले हर यात्री को उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला है। चंद्रशेखर ने जब यात्रा करी तो देश में लोकप्रिय हो गए। एक पार्टी में अध्यक्ष जी के तौर पे पहचाने गए चंद्रशेखर युवा तुर्क के रूप में उभर कर और निखरता से सामने आए। आडवाणी की यात्रा के बाद भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह से स्थापित हो गई। लेकिन जिस यात्रा की बात हम करने वाले हैं उसकी गुमनामी यह बताती है कि उस यात्रा के यात्री को आखिर हासिल क्या हुआ। आज इस वीडियो में हम बात एक ऐसे यात्री की करेंगे जिसका पूरा जीवन ही एक यात्रा रहा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त की। सुनील दत्त के सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। जब संभलकर जमाने में चलने की कोशिश की तो देश का बंटवारा हो गया और वे भागकर भारत आ गए। देश के विभाजन के साथ शुरू हुई सुनील दत्त की पद यात्रा उनके जीवन भर साथ चली। पद यात्रा करते करते सुनील दत्त बॉलीवुड पहुंच गए और अपने दौर में बुलंदी के शिखर तक पहुंचे। सिनेमाई दुनिया की बुलंदी पर पहुंचने के बाद सुनील दत्त साहब राजनीति के अभिनय में आ गए और 1984 में उत्तर पश्चिमी मुंबई से सांसद का चुनाव अपने नाम कर लिया। दत्त साहब जब सांसद थे तो पंजाब उग्रवाद की चपेट में जल रहा था। पंजाब को जलता देखकर दत्त साहब का दिल भी पसीजा। उन्होंने मुंबई से अमृतसर की पद यात्रा की। पूरे 2000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद दत्त साहब शांति और भाईचारे का पैगाम लेकर अमृतसर पहुंचे। जब दत्त साहब ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास की तो पूरा अमृतसर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। दत्त साहब का शांति और भाईचारे का पैगाम पंजाब में असर करने लगा। बाद में काफी हद तक शांति कायम हुई। सुनील दत्त की यात्रा राजस्थान से भी निकली थी। जब राजस्थान की सड़कों से सुनील दत्त का काफिला गुजरता तो गांव के लोग उनकी एक झलक देखने के लिए टूट पड़ते। बहुत से ग्रामीण तो सुनील दत्त की उस यात्रा में उसके साथ हो लिए और अमृतसर तक उनके साथ कदमताल करते हुए सहयात्री भी बने। सुनील दत्त की पद यात्राएं यहीं नहीं रुक गई। 1988 में सुनील दत्त एक और पद यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यह यात्रा भारत नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर निकल रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु हमले के शिकार हुए जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी तक सुनील दत्त ने 500 किलोमीटर तक की पद यात्रा की और विश्व शांति तथा परमाणु हथियारों को नष्ट करने का संदेश दिया। अब यह यात्राएं सुनील दत्त के जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। जहां भी हिंसा और दंगे की खबर सुनते सुनील दत्त वहां सबसे पहले पहुंचते। जब 1990 में बिहार के भागलपुर में दंगे भड़क उठे तो सुनील दत्त वहां पहुंचे और सांप्रदायिक शांति कायम करने के लिए उन्होंने फैजाबाद से अयोध्या तक की एक और पद यात्रा की। सुनील दत्त सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ लड़ने वाले एक ऐसे अग्रदूत थे जो देश के हर कोने में अमन का पैगाम लेकर पहुंचते। सुनील दत्त के इस तरह के प्रयासों से कांग्रेस में उनके नेतृत्व में एक विंग चलती थी जो सद्भावना के सिपाही नाम से पहचानी जाती थी। हर एक राजनीतिक यात्रा का एक सियासी टारगेट होता है। किसी को कुर्सी मिली तो किसी को लोकप्रियता। लेकिन सुनील दत्त की ये सभी पद यात्राएं पूरी तरह से शांति और सद्भावना का पैगाम थी, जिनकी आज देश में कोई चर्चा तक नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब समाप्त होगी तो वह भी देश की ऐतिहासिक यात्राओं में दर्ज हो जाएगी। इसकी सफलता और असफलता पर बड़ी बड़ी बहसें जारी हैं, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन देश को यह जानना भी जरूरी है कि बिना किसी सफलता और असफलता की परवाह किए बिना चलने वाले वे सुनील दत्त थे, जिन्होंने शांति और भाईचारे का पैगाम देने के लिए अपने वतन ही नहीं बल्कि विदेश की जमीन भी चरणों से मापी। यह स्टोरी हमारे लिए लिखी है लोकेंद्र सिंह किलानौत ने।